सिम कार्ड कैसे बनता है और काम कैसे करता है। सिम सिर्फ नाम नहीं बल्कि वो खुशी का खजाना है जिसमें सभी बाबू सोना के कांटेक्ट होते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी सिम में ऐसा क्या होता है कि दूर दराज इलाकों में भी आसानी से बात हो जाती है। और आखिर ये छोटू सिम कार्ड बनता किससे है, सिम कार्ड काम कैसे करता है और ये होते हैं कितने तरह के। सिम के कुछ गजब के फीचर्स जानकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं। जग सोना सोना लागे जब फोन में रहे ना सिम अपना, कुछ ऐसा ही हाल होता है बिना सिम कार्ड के। लेकिन ये सिम कार्ड काम कैसे करता है, कैसे एक छोटे से सिम कार्ड से बात से लेकर इंटरनेट तक की सुविधा मिल जाती है। सिम कार्ड कितने तरह के होते हैं और सबसे छोटा सिम कार्ड कौन सा होता है, चलिए आज सिम कार्ड से जुड़ी हर बात जानते हैं। दोस्तों, सिम कार्ड और मोबाइल का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा का। दोस्तों, एक दूसरे के बिना बिल्कुल कंगाल, वीरान और खाली खाली लगते हैं। आज शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां मोबाइल के दीवाने ना हो, वरना पूरी दुनिया मोबाइल का कीड़ा बनी हुई है। किसी को निब्बा निब्बी से बात करने से फुर्सत नहीं है तो किसी पर रील्स बनाने का जुनून सवार है और कुछ लोग अपने काम के लिए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सब काम तभी मुमकिन हो पाते हैं जब मोबाइल फोन में सिम कार्ड हो, क्योंकि बिना सिम कार्ड के फोन का काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो जब हमारी जिंदगी में सिम कार्ड की इतनी अहमियत है तो बॉस हमें भी सिम कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि सिम कार्ड सबसे पहले किसने बनाया। तो इस कहानी का जन्म होता है साल 1991 में, जब म्यूनिख स्मार्ट कार्ड बनाने वाली कंपनी गाइसेक और डेवरिएंट द्वारा डेवलप किया गया था। इस वक्त सिर्फ 300 सिम कार्ड ही बनाए गए थे जिन्हें फिनलैंड की वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी रेडियो लिंजा को बेचा गया था। इस तरह धीरे धीरे एक देश, दो देश और आज पूरी दुनिया में सिम कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे क्या आपको सिम कार्ड का पूरा नाम पता है? नहीं तो इस राज को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। भले पूरी दुनिया सिम कार्ड इस्तेमाल करे लेकिन इसकी फुल फॉर्म बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, सिम की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है जिसकी बॉडी को वेस्ट प्लास्टिक से तैयार किया जाता है, यानी कि इसे वर्जन पीवीसी से बनाया जाता है। ये एक तरह के प्लास्टिक के दाने होते हैं जिसमें आगे के प्रोसेस में मास्टर बैच को शामिल किया जाता है। अगर आप मास्टर बैच के नाम में सोच में पड़ गए हैं तो बता दें कि मास्टर बैच वो चीज होती है जिससे इन प्लास्टिक के दानों को रंग दिया जाता है। इस तरह इन प्लास्टिक के दानों और मास्टर बैच को मिलाने के बाद दाने रंगीन हो जाते हैं तो फिर इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें एक खास मशीन होती है जो कि इन्हें हीट करने का काम करती है। बता दें कि एक मेल्टिंग मशीन होती है जिसके नीचे हीटिंग कंपोनेंट को रखा जाता है। इसी मशीन की मदद से प्लास्टिक के दानों का जो मिक्सचर है उसे गर्म किया जाता है। इस मशीन में इतनी ज्यादा हीट होती है कि ये जो प्लास्टिक के दाने होते हैं वो कुछ ही मिनट में सॉलिड से लिक्विड में बदलना शुरू हो जाते हैं और जब पूरी तरह से ये लिक्विड बन जाते हैं तो फिर इस मशीन से प्लास्टिक की लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलती हैं। यानी पहले तो ये मशीन प्लास्टिक के दानों को लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करती है और फिर लिक्विड से इसे प्लास्टिक शीट में बदल दिया जाता है। इसी मशीन से कुछ दूरी पर एक कटाई मशीन भी लगी होती है जिसका काम होता है इन प्लास्टिक की शीट्स को सिम के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इस तरह सिम कार्ड के शेप में इन शीट को काटा जाता है और फिर इन कार्ड को अपना रूप मिल जाता है। सिम कार्ड के एक नहीं बल्कि कई साइज होते हैं, जैसे माइक्रो सिम, मैक्रो सिम जो अलग अलग साइज के होते हैं। और अब स्मार्टफोन में सबसे छोटे साइज के सिम कार्ड लगाए जाते हैं जबकि कीपैड फोन में बड़ा साइज फिट होता था। जब सभी स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर बारी आती है इन खाली फ्रेम्स के अंदर सिम कार्ड को फिट करने की। जब इन्हें फ्रेम के अंदर लगाया जाता है इसके बाद इन्हें अच्छे से चिपकाने के लिए ग्लू लगाया जाता है जिससे कि इन सिम कार्ड को इस फ्रेम से निकालना इम्पॉसिबल होता है। दोस्तों, ये थी कहानी सिम कार्ड बनाने की जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। अब ये जान लेते हैं कि सिम कार्ड कैसे बनता है, यानी इसे किस टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है कि ये दूर दराज इलाकों, शहरों और अलग अलग देशों में भी बात करा सकता है। दोस्तों, सिम कार्ड को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिम कार्ड को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग को माहिर इंजीनियर सेट करते हैं। इस मशीन को देखिए, इसी की मदद से सिम की प्रोग्रामिंग हो पाती है। प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के दौरान इसमें लगा एक स्टार्ट बटन दबाना होता है। वहीं जो आपने सिम के ऊपर गोल्डन सी चिप देखी होगी वो भी दूसरी फैक्ट्री से मंगाई जाती है। इन गोल्डन चिप्स के ऊपर सिलिकॉन की लेयर लगी होती है। जब ये चिप्स इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर इन सभी को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जाता है। यहीं पास में एक सीएनसी मशीन रखी होती है जिसमें अलग अलग कंपनीज के सिम कार्ड को बाहर वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसी के अंदर एक एक करके सभी गोल्डन चिप्स को अटैच किया जाता है। इसी तरह बाकी के जो दूसरे स्लॉट होते हैं वो भी इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं और हमारी सिम बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी यूजर की पहचान करने में काफी मदद करता है। और बात करें कि सिम कार्ड काम कैसे करता है तो आपने देखा होगा कि सिम कार्ड में एक माइक्रो चिप सेट होती है। ये चिप डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। एक छोटी सी सिम में इतना सारा डेटा स्टोर करने में जो सबसे ज्यादा मदद करता है वो है ICC-ID तकनीक, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट आइडेंटिफायर कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस छोटू सी सिम में तो सिक्योरिटी कोड भी मौजूद होता है जो कि मोबाइल में लगाते ही एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा सिम कार्ड के अंदर इंटरनेशनल कस्टमर की पहचान करने के लिए एक नंबर भी मौजूद होता है जिसे IMSI, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। इन सब चीजों के साथ साथ सिम कार्ड के अंदर पर्सनल आइडेंटिटी पिन और अनलॉकिंग कोड भी होता है। यही सब वो चीजें हैं जो एक यूजर की पहचान करने में हेल्प करती हैं। सिम कार्ड के अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और इन दो टेक्नोलॉजी के नाम है GSM और CDMA। और इन दोनों के बारे में यकीनन आप अच्छे से जानते होंगे। जो
दोस्तों GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप GSM सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी भी मोबाइल में आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इसे एक मोबाइल से निकालकर दूसरे मोबाइल में भी फिट कर सकते हैं। वहीं बात करें कि सिम कार्ड काम कैसे करता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिम कार्ड को फोन के अंदर सिम कार्ड के स्लॉट में डालना होगा। सिम स्लॉट में डालते ही मोबाइल में नेटवर्क आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह नेटवर्क के मिलते ही ये आसपास GSM नेटवर्क की तलाश में लग जाता है। जैसे ही GSM के नेटवर्क कनेक्ट होते हैं वैसे ही ये सिम कार्ड GSM नेटवर्क से जुड़ जाता है। सिम में जो GSM लगा होता है यही मोबाइल के ट्रांसलेटर से भी कनेक्ट हो जाता है। इस तरह सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और आप कहीं भी फोन लगाकर आसानी से बात कर सकते हैं। सिम कार्ड में आपके लिए स्टोर डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके एक्सेस भी बना रहता है और आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन और सबकी पसंदीदा जियो भी GSM ही होती है। चलिए GSM की बात तो हो गई, अब थोड़ा सा जान लेते हैं CDMA के बारे में। लेकिन इससे पहले जरा ये बताइए कि आप किस सिम का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें जो मोबाइल होते हैं वो बिना सिम कार्ड के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह है कि ये जो मोबाइल फोन होते हैं वो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर कोई ESN मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है तो वो इंसान किसी दूसरी सर्विस को चूज ही कर सकता है। यही वजह है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले सिम कार्ड बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब चलिए दोस्तों, लगे हाथ आपको सिम कार्ड के साइजेस से भी रूबरू करा देते हैं। तो सबसे पहले आता है फुल सिम कार्ड, जैसे सबसे पहले जर्मनी में बनाया गया था और इसका जो साइज था वो एक क्रेडिट कार्ड के साइज जितना ही था, इसीलिए इसे फुल सिम कहा गया। लेकिन फिर वक्त आया, पहिया आगे बढ़ा तो मार्केट में दस्तक दी मिनी सिम ने। साइज छोटे होने के साथ टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ और आज जो बटन वाले मोबाइल होते हैं ना, जी हाँ कीपैड, उनमें मिनी सिम ही इस्तेमाल की जाती है। जिसके बाद आता है माइक्रो सिम। इसमें मिनी सिम का ही साइड से थोड़ा छोटा करके बनाया गया है। और फिर बारी आती है नैनो सिम की, जो आजकल हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप भी सिम कार्ड के पूरे इतिहास के बारे में जान चुके हैं। वैसे वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना तो बनता है। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।